Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparations. Pass Education System is largest institute for your online entrance test preparation. Dear students, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं जो कॉम सेट्स ने स्प्रिंग एडमिशन ओपन किया है 2025, जो कि टेस्ट होने जा रहा है 29 दिसंबर 2024, जो 29 दिसंबर 2024 को टेस्ट होने जा रहा है लाहौर कैंपस के लिए। उसके लिए मैं आप लोगों को तमाम टॉपिक्स वो बताने जा रहा हूँ और उनकी तैयारी किधर से करनी है, कैसे करनी है, वो तमाम गाइडलाइन आपको बताने जा रहा हूँ। मेक श्योर कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं या आप लोग पहले भी वीडियोस देखते रहते हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे और जाके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी नजर आ रहा होगा, उसको भी जाके फॉलो कर लें। तमाम अपडेट्स वगैरह हम उधर ही शेयर कर रहे होते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा हमारे पास कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं और उनको हम कैसे तैयार करेंगे। एक स्टूडेंट है जिसका अभी 29 दिसंबर को टेस्ट होने जा रहा है, वो कैसे तैयारी करेगा और किन किन टॉपिक्स से तैयार करेगा, तो तमाम गाइडलाइन देने वाला हूं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप लोगों का कॉम सेट्स का एनटीएस होता है, ये बिल्कुल एनटीएस नेट बेस होता है। यानी कॉम सेट्स का भी एनटीएस नेट होता है और जो हर महीने नेट हो रहे होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। डिफिकल्टी लेवल चेंज होता रहता है, कभी नेट ज्यादा डिफिकल्ट आ जाता है, कभी कॉन्सेप्ट ज्यादा डिफिकल्ट आ जाता है। तो इन तमाम चीजों का अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, एनटीएस नेट बेस्ड कॉम सेट्स का ये टेस्ट होता है और इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से पोर्शन होते हैं। एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग का होता है, एक एनालिटिकल रीजनिंग का होता है, एक इंग्लिश का होता है हमारे पास, और एक सब्जेक्ट पोर्शन हमारे पास होता है। ये चार टोटल इसके अंदर पोर्शंस बने होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सब्जेक्ट पोर्शन भी आगे स्प्लिट हुआ होता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री या कंप्यूटर है, मैथ या बायो है उसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग हमारे पास बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स को करेंगे, कौन कौन सी चीजों को करेंगे और कहाँ से करेंगे, सब कुछ बता रहा हूँ, देखते जाए। नंबर वन पे आप लोगों ने याद रखना है क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हमारे पास कौन कौन से पोर्शन आते हैं। एक हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग में अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का पोर्शन एक हमारे पास आता है। एक हमारे पास आता है अलजबरा के रिलेटेड, और एक हमारे पास आता है ज्योमेट्री के रिलेटेड। तो डियर स्टूडेंट, ये तीन पोर्शन होते हैं और डिवीजन कुछ इस तरह से हुई होती है कि 12 एमसीक्यूज आप लोगों के यहाँ से आ जाते हैं, 4 एमसीक्यूज अलजबरा में से आ जाते हैं, 4 एमसीक्यूज यहाँ से आ जाते हैं। तो इस तरह करके 20 मार्क्स का, 20 एमसीक्यूज का यहाँ से एक आप लोगों का पेपर बनता है, एक आप लोगों का पोर्शन बनता है। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग में अरिथमेटिक, अलजबरा, ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री के रिलेटेड शेप्स के रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, शेप्स के रिलेटेड। और इसके बाद अलजबरा में हमारे पास इक्वेशंस वगैरह को सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह, ये हमारे पास चीजें हैं। अरिथमेटिक में हमारे पास आ जाते हैं मीन वगैरह, एवरेज वगैरह, परसेंटेज वगैरह, इस तरह की चीजें हैं। तो यहाँ पे अब ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ मेंशन करना चाहता हूँ। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, कॉम सेट्स के एनटीएस के अंदर, कॉम सेट्स के एनटीएस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने परसेंटेजेस का टॉपिक अच्छे तरीके से कर लेना है। साथ में आप लोगों ने एवरेज वाला टॉपिक करना है अच्छे तरीके से। साथ में आप लोगों ने रेशो वाला, जो रेशो को रिलेटेड है। फिर आप लोगों ने जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन, ये वाला टॉपिक करना है। इसके बाद फ्रैक्शन वाला टॉपिक आप लोगों ने करना है। इसके बाद मीडियन है, मॉड है, मीडियन या मॉड है, इसको आप लोगों ने करना है। एक हमारे पास मीडियन आ जाता है और एक हमारे पास मॉड है, ये वाला आप लोगों ने करना है। इसके बाद आप लोगों ने इंटरेस्ट वाला करना है। अब इंटरेस्ट में हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। इन सब के बाद आप लोगों ने कम्बिनेशन और परमुटेशन वाला टॉपिक कर लेना है, एनसीआर, एनपीआर, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है एवरेज है, परसेंटेजेस है, रेशियो, प्रोपोर्शन है, फ्रैक्शन, मीडियन, मॉड आ जाता है हमारे पास। सर्ड्स के बारे में आ जाता है, इंडिसेस के बारे में आ जाता है, इंडिसेस के बारे में आ जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मीडियन मॉड के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये तमाम टॉपिक्स जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे मेंशन किए हैं, स्पेशली परसेंटेज वाला टॉपिक याद रख लो डियर स्टूडेंट्स, याद रख लो। जो हमारे पास ये परसेंटेज वाला है, जो एवरेज वाला है, रेशो वाला है, जो हमारे पास ये यहाँ पे सर्ड्स इंडिसेस वाला है, ये जो इंटरेस्ट वाला है, जो प्रोपोर्शन वाला है, इनके ऊपर तो आप लोगों ने कंप्रोमाइज बिल्कुल
करना ही नहीं ना। तो ये वाले अच्छे तरीके से आप लोगों ने टॉपिक्स कर लेने हैं। इसके बाद हम, अगर मैं आपको बताऊं कि इनकी आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, कि हाउ टू प्रिपेयर, तो याद रख लो, हाउ टू प्रिपेयर के अंदर मैं आप लोगों को कुछ रिकमेंडेशन देना चाहता हूं। जैसा कि सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर लिखना है NTS नेट वन शॉट। आप ये लिख लें, या आप लोग सिंपल लिख लें NTS नेट वन शॉट बाईपास एजुकेशन सिस्टम। ये लाजमी तौर पे आप लोगों ने लिखना है आगे, बाईपास एजुकेशन सिस्टम। तो आप लोग अगर सिंपल भी लिखेंगे ना NTS नेट वन शॉट, तो आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियोस शो होंगी। या आप लिख लें NTS नेट वन शॉट बाईपास एजुकेशन सिस्टम, तो आप लोगों को जो ये वन शॉट वीडियोस नजर आएंगी, हाईली हाईली रिकमेंडेड आप लोगों को इन तमाम वीडियोस को सुन दे। हाँ, लोगों ने एक आधी वीडियो अपलोड की होती है, हमने इस पे 20 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, हर महीने के ऊपर इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं। तो तमाम की तमाम वो जाके वीडियोस आप लोग देखेंगे, तो आप लोगों की अच्छे तरीके से इसकी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग का आप लोगों ने लिखना है, एनालिटिकल रीजनिंग वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो आप लोगों को एनालिटिकल रीजनिंग के भी शो हो जाएंगे। अब इसमें हमारे पास एक तो स्टेटमेंट बेस आ जाते हैं, और दूसरा हमारे पास सिनेरियो बेस आते हैं। तो स्टेटमेंट बेस या सिनेरियो बेस क्वेश्चंस के अंदर 12 स्टेटमेंट बेस आप लोगों के आएंगे, और 12 ही आप लोगों के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लेना है। एक हमारे पास स्टेटमेंट बेस है, एक हमारे पास सिनेरियो बेस आ जाते हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग के लिए आप लोग लिखेंगे यूट्यूब के ऊपर एनालिटिकल रीजनिंग वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो इसके भी लेक्चर्स आप लोगों को शो होंगे, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। इसमें कुछ आप लोगों को टिप्स देना चाहता हूँ, कि सबसे पहले आप लोगों ने ट्राई करनी है कि टेबल बनाएं। जब आप एक स्टेटमेंट बेस जो आपका क्वेश्चन है उसका टेबल बना लेते हैं, तो फिर आप विद इन अ सेकेंड्स आप लोग तमाम क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। और याद रखिएगा, जो आप लोगों को एक स्टेटमेंट दी जाती है, उसी स्टेटमेंट के नीचे कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं। तो याद रखें, वो जो पूरी कंडीशंस होती है ना, वो तमाम क्वेश्चंस के लिए वैलिड होती हैं, ठीक है, एक आधे क्वेश्चंस के लिए नहीं होती हैं। फिर हर क्वेश्चन की एक स्पेसिफिकली भी कंडीशन होती है, वो सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए। इंग्लिश को कैसे कवर करेंगे? अब याद रखें, इंग्लिश के अंदर आप लोगों के क्या क्या हो सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह हो सकते हैं, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें कंप्रीहेंशन भी इंक्लूड हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों ने इंग्लिश की तैयारी करनी है, तो आप लोग जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, लिखेंगे पास एजुकेशन सिस्टम, रीसेंट वीडियोस में जाएंगे, तो आप लोगों को इंग्लिश के रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मिलेगा, वो सुन लें। एक तो नस्ट NET के लिए जो इंग्लिश का 3 सवा 3 घंटे की वीडियो अपलोड की थी, बहुत रेलिवेंट है। उसमें आप लोगों के MD कैट, NET, E कैट, फास्ट, जितने भी इंग्लिश का पोर्शन है वो उसमें कवर होता है। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे ना, जो मैं अब आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, वो आप करना है अपने काम, ठीक है। आपने यूट्यूब पे लिखना है NTS नेट वन शॉट। उसके अंदर जो मैंने इंग्लिश का पोर्शन करवाया हुआ है ना, वो जाके इंग्लिश का सुनना, वो ज्यादा रेलिवेंट आपको लगेगा कॉम सेट्स के रिलेटेड। इसके बाद फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री वगैरह, कंप्यूटर वगैरह बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। कोई इसमें कॉन्सेप्ट या एडवांस लेवल की चीजें नहीं है। फिजिक्स है तो एडवांस लेवल की, लेकिन इसमें आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे। जैसे इसमें आप लोगों को यूनिट्स के बारे में चीजें पूछी जाती हैं, आप लोगों से डायमेंशंस के रिलेटेड पूछी जाएंगी, डायमेंशंस के रिलेटेड पूछे जाएंगी। वेक्टर, कोई चीज वेक्टर है या स्केलर है, वेक्टर एंड स्केलर के रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। और इसके अलावा ये जो डायमेंशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आती हैं। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में चीजें पूछी जाती हैं, फिर वेलोसिटी के बारे में चीजें पूछी जाती हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक। फिर स्पीड के बारे में आपसे पूछा जाएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसके बाद एक्सेलरेशन के रिलेटेड पूछा जाएगा, लीनियर मोमेंटम के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा आप लोगों से हीट और वर्क के रिलेटेड पूछा जाता है, हीट एंड वर्क के रिलेटेड पूछा जाता है। इसके अलावा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये वाली चीजें पूछी जाती हैं। लेंस और मिरर, इनमें डिफरेंस आना चाहिए। लेंस कहते हैं जो रिफ्लेक्शन करता है, मिरर जो रिफ्लेक्शन करता है। इसके बाद कैपेसिटर वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वो वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ के जाना होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक यहाँ से पूछा जाता है। तो ये वाले कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ मेंशन किए हैं, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार कर लेना है फिजिक्स के रिलेटेड।
तो ये जो फिजिक्स के टॉपिक्स मैंने आप लोगों के साथ बताए हैं, ये आप लोगों ने करने हैं, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद आप लोगों का जो सेकंड ईयर फिजिक्स है, इसमें कोई इतना ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं आते, फर्स्ट ईयर में से ज़्यादातर आ जाते होते हैं। लें जी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो केमिस्ट्री आ जाता है। केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, आप लोगों ने एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज लाजमी तौर पे करने हैं। जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं उनको लाजमी तौर पे पढ़ के चले जाएं, आप लोगों का 100% क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो इसके आप लोगों ने कोई की बुक वगैरह यूज़ करते होंगे, तो उस की बुक के एमसीक्यूज करने हैं। इसके अलावा आप लोगों को paspk.com वेबसाइट पे अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पे आपको केमिस्ट्री के भी चैप्टर वाइज तमाम बुक के एमसीक्यूज मिलेंगे, और कंप्यूटर के उधर से कर लें। स्टेटमेंट बेस आते हैं। मैथ की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। नंबर 1 पे आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर अच्छे से करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद जो मैट्रिसेस वाला है, मैट्रिसेस वाला ये वाला आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, सीक्वेंस एंड सीरीज यहाँ से एनसीआर एनपीआर वगैरह कर लेना है। अरिथमेटिक मीन के रिलेटेड आ जाते हैं। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस आते हैं, ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे कर लेने हैं। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में से इतना कोई ज़्यादा नहीं आता है बिल्कुल भी, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को जस्ट रफली आप लोगों ने पढ़ लेना है। तो ये मैथ के कुछ टॉपिक्स हैं। इसके बाद बायो आ जाती है, तो बायो की जस्ट आप लोगों ने बुक लाइंस करनी है। अब बुक लाइंस करते करते तो काफ़ी टाइम लग जाता है, पूरी बुक्स 11 12। तो इसके लिए रिकमेंड करूंगा कोई ना कोई की बुक अगर आप यूज़ करते हैं तो उधर से आप लोग इसकी जस्ट एमसीक्यूज पढ़ लें जो चैप्टर वाइज होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक्स, और मैंने आपको बताया कहाँ से तैयारी करनी है। एडवाइसेस में मैं आप लोगों को क्लियर कट दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ, सिंपल मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ एडवाइसेस के अंदर। एक तो अपने पास ऑप्शन ज़्यादा बना के रखें, ऑप्शंस को बना के रखा करें, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने अगर कॉम सेट्स की ये तैयारी करनी है ना, तो इसके लिए जो लेआउट ऊपर बताया है कॉम सेट्स का, ये जो एनटीएस है, इसके लिए जितनी चीज़ें बताई हैं वो यूट्यूब पे टाइप करना, और आगे लाजमी तौर पे लिखना है बाईपास एजुकेशन सिस्टम। जैसे क्वांटिटेटिव रीजनिंग बाईपास एजुकेशन सिस्टम, एनालिटिकल रीजनिंग बाईपास एजुकेशन सिस्टम, आप लोगों को तमाम वो वीडियोस नजर आएंगी, अच्छे तरीके से सुन दे। तीसरे नंबर पे अगर आप लोग एक प्रॉपर वे में इस टेस्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं, और इसके अलावा इसके वन शॉट लेना चाहते हैं, एक एक्सपर्ट टीचर से इसके वन शॉट लेना चाहते हैं, लाइव क्लास में इसकी पूरी तैयारी करना चाहते हैं, कॉम सर्स का 29 दिसंबर वाला, इसकी स्पेशल क्लासेस हो रही हैं हमारे पास, और स्पेशल क्लासेस आगे होनी है। तो जो 29 दिसंबर को आप लोगों का ये टेस्ट है, इसके लिए स्पेशल क्लासेस आप लोगों के स्प्रिंग एडमिशन के लिए भी, तो आप लोग हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। ऊपर भी नंबर आप लोगों को शो हो रहा है, और इस नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है, और आप लोगों को हम अपने सेशन के अंदर इनरोलमेंट दे देंगे, और ये आप लोगों को इनरोलमेंट मिलेगी 6000 के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों का 1 वीक रह गया, 3 4 दिन रह गए, तो सर 6000 हम कैसे इन सब के लिए पे करेंगे। तो क्योंकि इसमें जब आप हमारे सेशन में आएंगे तो आप लोगों को सिर्फ इस स्प्रिंग एडमिशन के लिए नहीं, बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए तैयार कर दिया जाता है। ऊपर यूनिवर्सिटीज़ भी लिखी हुई हैं, तो ये तमाम नस्ट, एनईटी, ई कैट वगैरह, जीकी है, प्यास है, पंजाब यूनिवर्सिटी, कॉम सेट्स का फॉल एडमिशन होगा, एयर बहरिया, तो पाकिस्तान की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उन तमाम की तैयारी आपको करवाई जाएगी। और ये आप लोगों को हम 2 महीने में कंप्लीट सिलेबस खत्म करवा के उस टेस्ट की अच्छे तरीके से तैयारी करवा देंगे, और आपका एडमिशन इंशाल्लाह ताला बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड इज प्रॉफिट, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का ये कंप्लीट जो एडमिशन है ये 100% सिक्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों का 2 महीने बाद भी दिल है तो आप लोगों को हम अपने सेशन से निकालेंगे नहीं, आप लोगों के पास एक्सेस हमेशा रहेगी। हमारे आप लोगों के लाइव लेक्चर्स की एक्सेस आप लोगों के पास होगी, रिकॉर्डेड सेशन पूरा आप लोगों को दे देंगे, रिवीजन सेशन पूरा दे देंगे, टेस्ट सेशन कंप्रिहेंसिव आप लोगों को पूरा दे देंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अगर आप लोगों को ये इसी तरह की मजीद और वीडियोस भी चाहिए तो लाजमी तौर पे वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी किया करें, और इससे पता चलता रहता है कि आप लोगों को वीडियोस वगैरह पसंद आ रही हैं। तो मिलेंगे नई वीडियो के अंदर, मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।